रिसेंटली मैथिली ठाकुर ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली और ये देख के मुझे कान्ये वेस्ट का एक क्लिप याद आ गया। You can communicate this product, you can make money off the product. Because look at Gaga, she's the creative director of Polaroid. I like some of the Gaga songs. What the fuck does she know about camera? मैथिली जी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद जो सबसे पहली बड़ी चीज़ प्रॉमिस करती है वो है अलीनगर का नाम चेंज करके सीतानगर बनाने का। अलीनगर का नाम बदलना, जितने भी आप लोगों को मिलेंगे ना, आधे से ज्यादा लोग कंठीधारी मिलेंगे आपको, जो राम सीता, मिथिला मतलब राम सीता के उपासक। तो इसीलिए सब लोगों की भी तो ज्यादा से ज्यादा लोग के जो आत्म जुड़ाव है सीता जी से, कि हम सीता जी की बहन छी, बेटी छी, तो यही ख्याल है कि सीता नगर हो जाएगा। आप सोच नहीं सकते हो ये कितना इंस्पायरिंग है जब एक यंग ब्लड पॉलिटिक्स में एंट्री लेता है और आने के बाद सबसे पहला कंसर्न प्रेजेंट सिचुएशन को ना देकर अपने पास्ट ट्रॉमास को देते हैं ताकि उसे हील किया जा सके और फिर हम आगे बढ़े। ऐसा होता है पढ़े लिखे वाला काम। योर क्वेश्चन। उसके बाद वो बिहार के डेवलपमेंटल कार्यों के लिए कई सारे वादे करती है जिसके बारे में उससे पूछा भी जाता है। दीजिए ना, आगे देखिए क्या होता है। 5 साल बाद मुझसे सवाल पूछेगा। क्या ब्लूप्रिंट है? जवाब दूंगी मैं। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट में आप कैमरे पे अभी कैसे बताऊं, ये तो बहुत ही निजी चीज है। ये होता है नेता वाला जवाब। मैं तो मैथिली जी की इस हाइडन टैलेंट देखकर हैरान हूँ भाई। मतलब एक युवा नेता इतना स्मार्ट, इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है अपने काम पे। किसी भी चुनाव में आने वाले 5 सालों में आप क्या करने वाले हो ये हम कैसे पब्लिकली बता सकते हैं भाई। ये तो पार्टी मेंबर्स की 20 की बात होती है। इसे पब्लिकली साझा कर देंगे तो कॉम्पिटिटर कॉपी कर लेगा। हर कोई कहता तीसरे मंजिल पे रहता इसकी कहने का मतलब सुना होना सब हंसी मजाक के लिए है, जनता तो चूतिया है। आने वाले 5 सालों में कौन नेता उसके लिए क्या करने वाले हैं ये जान के वो क्या करेगी जब आखिरकार वोट जाति और धर्म के नाम पे ही देना। अब वोट दे विकास के नाम पर या जात के नाम पर? विकास कम जात है। और ऐसे ही मजबूत, सशक्त और जागरूक पॉलिटिशियन की हमें जरूरत है जो हमारे सोनू भाई का सपना पूरा करने में मदद करे। अपने देश को नंबर 2 पर ले जाएंगे। कहीं ना कहीं हमारे देश की जनता को पता है कि उनके लिए बेहतर नेता कौन है। अपना कीमती वोट उन्हें किसको देना है और वो अच्छे से जानते हैं कि उन्हें अपना नेता कैसे चुनना है। अलीनगर को सीतानगर बनाने से विकास नहीं होगा जी, आपको पता है। आपने कभी अपने स्पीच में ये नहीं कहा कि आप अलीनगर को कैसे डेवलप करेंगे। नहीं, बिल्कुल आप क्या चुनौतियां हैं आपके लिए? चुनौतियां क्या हैं? सर एक हो तो बताऊं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो बहुत सारा काम करना बाकी है, लेकिन अभी तक बहुत सारे जो झूठे वादे किए गए उनको पूरा करना बाकी है। तो बहुत सारा काम बाकी, चिंता मत कीजिए। अभी ना ही उसने ग्राउंड पे कुछ काम किया, ना ही तुम्हारे प्रॉब्लम्स उसके लिए रिलेटेबल है, ना ही उसे फर्क पड़ता है कि तुम एग्जिस्ट करते हो कि नहीं। हमें वोट दो, हम विकास लाएंगे। अभी विकास होता क्या है तो बता, तेरे लिए विकास का मतलब क्या होता है। और तीसरे कार्यकाल में इस क्षेत्र के हर घर की कीमत 3 गुना कर देंगे। पर ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी कैंडिडेट के पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस या नॉलेज होना चाहिए। वो कौन सा आने वाला 5 सालों में हमसे रिलेटेड फैसला सुना। गोरखपुर की सड़कें, गोरखपुर में पानी में क्रूज, गोरखपुर में गीडा इंडस्ट्रियल एरिया, एम्स, फर्टिलाइजर, और गोरखपुर की तुलना इस वक्त स्पेन से की जा रही है। जंगल राज, जंगल राज। तो उनका जंगल राज बहुत स्पेसिफिक है। वो कहते हैं कि वो जंगल राज ऐसा था जिसमें कानून था ही नहीं। बच्चे किडनैप किए जाते थे, बड़े बड़े व्यापारी किडनैप होते थे, फिरौती का गैंग चल रहा था, रंगदारी वसूली जाती थी। आप शाम 3 बजे कोई अगर शख्स बाजार जाता है, मान लीजिए कि इस इलाके से छपरा बाजार जाता है, अगर उसे लौटना है शाम में 5-6 के बाद, तो घर में ऐसा माहौल होता था कि प्रभु बस उन्हें घर वापस लौटा दो। क्या ऐसा माहौल था? आपने कभी ऐसा देखा था? नहीं, मैं शायद मेरी उम्र ज्यादा नहीं हुई। हाँ, कुछ चीजें थी उस समय। नो डाउट, बिल्कुल मैं इस बात को एग्री करता हूँ। बट उस समय सिर्फ अपहरण होते थे, इस समय हॉस्पिटल में घुस के गोली मार दी जाती है। उसमें तो फिरौती देकर आदमी बच जाता था, लेकिन इसमें बचता नहीं है, डायरेक्ट मार दिया जाता है। आजमगढ़ में आके आप देखो, कृषि विद्यालय भी बना है। आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय बनवाया हम लोगों ने 2 साल के अंदर, और अभी वहाँ रिंग रोड भी बन रहा है। हम वहाँ नहीं है अभी सांसद, फिर भी बन रहा है क्योंकि हमने पास करा दिया था। अगर किसी ने टीवी सीरियल में राम रावण के कैरेक्टर प्ले किया है तो उसको उसके बेसिस पर वोट दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरुण गोविल जी लड़ रहे हैं, अरुण गोविल जी के बारे में कह रहा है, तो जो योगी बोलेगा वो करना पड़ेगा। अरुण बोलेगा ना यहाँ मरना है तो वहाँ मरना। मैंने 6 महीने तैयार करी यू पुलिस की, और पेपर लीक होगा, माँ मट्टी मिलेगा, मामला पर कुछ ना
पर ये बहुत गलत हो रहा। वो जिम्मेदारी भी तो सरकार की होती है। आज सरकार ने कर दी, बस जुलाई पेपर है। अब कोई नहीं, पेपर देंगे, दोबारा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज। लेकिन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ नहीं, कोई नहीं, जो हो गया अपना करा देगा। इसलिए ऐसे एक्टर को वोट दिया जा सकता है जिसको पता ही नहीं उसके मुंह से क्या निकलता है। ऑन व्हाट बेसिस उनको ये उपलब्धि क्यों मिली है? ऑपोजिशन लीडर करने के लिए उन्होंने क्या तीर मारा है, क्या मुझे बता सकते हैं? 99 सीट्स लाए हैं। अरे वो 10% सीट्स चाहिए होती हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए, उनको आई हैं। 55 सीट्स चाहिए होती हैं, उनको 99 आई है, तो मिल गया LOP। ठीक है, अगर आपको ऐसे बात करनी है तो फिर इसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। फिर तो इसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। उसके पास इतना कॉमन सेंस ही नहीं है कि सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करना होता है। जो ये डिजास्टर रिलीफ हो गया या डिजास्टर का जो काम हो गया, वो मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं। मेरे पास मेरे 2 भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं। तो यही है कि मैं केंद्र से अपना रिलीफ फंड लेके आऊँ। ना मेरे पास खुद अपने फंड्स हैं डिजास्टर रिलीफ को लेके, ना मेरे पास कैबिनेट है और ना मेरे पास अधिकारी हैं और ना ही मेरे पास और किसी तरह की। MP की एक लिमिटेड वर्क होती है जो किसी पार्लियामेंट तक होती है। क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव लड़ने वाले हर कैंडिडेट का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके एसेट्स, उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तक पब्लिकली साझा किए जाते हैं, लेकिन हम उसे पब्लिकली इग्नोर कर देते हैं। मुरार फील्ड में सभी लोगों को समस्या क्या है यहाँ पर? 5 साल में कुछ किया? कौन था यहाँ का विधायक जी? कौन सा विधायक यहाँ? क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे कई सारे एथनिसिटी के लोग रहते हैं, कई सारे कल्चर ट्रेडिशन एग्जिस्ट करते हैं एक साथ, लेकिन अक्रॉस नेशन जो एक चीज हर जगह आपको देखने को मिलेगी वो है जाति और धर्म। पहले तो उसका जात पहले डिफाइन होता है, जात के बाद उसका पार्टी डिफाइन हो जाता है। गोपाल मंडल जी 2021 में तेजस एक्सप्रेस में अंडरवेयर में घूमते हुए पकड़े गए। लोगों ने गालियां दे रहे थे उनके हरकतों की वजह से, लेकिन गोपाल जी ने अपने एक्शंस को एक्सेप्ट किया और उसको एक्सप्लेन करते हुए जो रीजन उन्होंने दिया उसका काउंटर आर्गुमेंट कोई इंसान दे ही नहीं सकता। आखिर क्या हो गया था कि आपको गंजी जांघिया में ट्रेन में तेजस एक्सप्रेस में घूमना पड़ा? बात तो सत्य है, हम गंजी और जंघिया में थे, हमको लेटरिन लग गया। 2 बार हमने डेरा में गए, फिर वेटिंग रूम में रुके, वहाँ 1 बार गए, फिर आने के बाद हम सोचे फ्रेश हो गए, दवाई बने लिए, आए हम बैठे, कुछ ही देर दूर गई होगी गाड़ी, एकाएक हमको लेटरिन लगा, गो करके ऐसा लेटरिन लगा कि पेंटे। एक बार वो हाथ में रिवॉल्वर लेकर अस्पताल में पहुंच गया क्योंकि उनका मन कर रहा था। विधायक जी गाल में नोट चिपका देते हैं, गाना ऐसे गाते हैं कि बीप करना पड़े, सफाई ऐसी देते हैं कि बेशर्मी भी शर्मा जाए। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे। ये होता है ईमानदारी। भाई हम अनपढ़ है तो है, इसमें कोई शर्माने छुपाने वाली बात नहीं है। तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो, स्पष्ट बोल रही हूँ। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था, उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। अगर हमें कम्युनल वायलेंस पसंद है तो फालतू में नॉन वायलेंस की बातें क्यों करें? इससे जनता में गलत सिग्नल जाता है। इतना मजबूत करना कि अगर हमारी लड़की हमारा कहना नहीं मानती है, अगर हमारी लड़की किसी विधर्मी के यहाँ जाने का प्रयास करती तो उसके टांगे तोड़ने में भी कसर मत छोड़ना, क्योंकि जो संस्कारों से नहीं मानती है, जो बातों से नहीं मानती है, उसको ताड़ना देनी पड़ती है। एक अच्छा नेता का खासियत क्या होती है कि वो अपने सीनियर्स का इज्जत करना जानता है। मतलब ये तो बेयर मिनिमम ही है। दुर्गा पूजा के पंडालों में भी दिन के समय आप कोई ना कोई सेवा का कोई प्रकल्प, सेवा का कोई काम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु और उनके स्वास्थ्य के लिए जरूर वहाँ पर उनकी तस्वीर माँ के चरणों के पास लगा करके उनको आशीर्वाद जरूर दिलाइए।
इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक नेता की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। कोई भी मिनिस्टर इतने सारे लोगों के लिए फैसले ले रहा है तो फास्ट एंड हेल्दी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना एक अच्छी क्वालिटी ही है। ये पानी आपने सिर्फ वीडियो और रील्स बनाने के लिए थोड़ा सा साफ करवाया है या एक्चुअली यमुना में वाकई में पानी साफ हो गया है? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। जो यमुना जी हमें 8 महीने पहले मिली थी और आज जो यमुना जी आप देखिए यहाँ से वहाँ तक कहीं भी आप निगाह उठा करके देख लीजिए, आपको स्वच्छ पानी दिखाई दे रहा है। स्वच्छता यमुना जी की इतनी है कि आज यहाँ छठवर्ती खड़े होकर के पूजा कर सकते। एक कहावत है, फेक इट टिल यू मेक इट। यमुना साफ नहीं कर पा रहे तो इन्होंने एक सेपरेट तालाब बनाया। ये नहीं बोला कि हम कर नहीं पा रहे, बल्कि एक अल्टरनेटिव दिया, एक इनोवेटिव काम किया जो कि ब्रिज से ही दिख जाता है। पर्यावरण का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए ही इस ग्रीन क्रैकर्स का बच्चे आनंद उठाएंगे और हम सब मिलकर के दिल्ली के पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेंगे, परंतु अपने इस त्यौहार को भी भव्यता के साथ मनाएंगे। माननीय कोर्ट का हृदय की गहराई से धन्यवाद। पॉल्यूशन के स्तर पे आप सब ने डाटा देखे, पिछले जो सरकारों के दौरान दिवाली वाले दिन का जो डाटा था और अगले दिन का डाटा था, हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, कतई नहीं बढ़ा है। तो आप ये कहें कि इस बार तो आप कह रहे जी पटाखों की परमिशन भी थी, बाकी चीजें भी थी, तो भी वो जो गैप है दिवाली से पहले का और दिवाली के बाद वाले दिन का वो कम हुआ है। तो पॉल्यूशन उस दृष्टि से पहले से कम है। और वैसे भी वो अगर असली पॉल्यूशन के बारे में जानेंगी तो पैनिक करेंगी और उसको समाधान खोजेंगे, जैसे कि एयर फिल्टर। लेकिन इतने सारे लोगों के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े, इसलिए गवर्नमेंट आपसे झूठ बोलती है और एक अच्छी सरकार की तरह उनका उत्साह भी बढ़ाती है और बाद में अपना ऑफिस के लिए एयर फिल्टर भी ऑर्डर करती है। और अब तुम्हारी बारी, कमेंट्स में जाओ और तुम बताओ, अगर तुम इस देश के नेता होते तो आम चूस के खाते या काट के खाते?